श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे द्वारा ईमेल पर अपना इस्तीफा भेजे जाने के एक दिन बाद श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष महिंदा यापाबेवर्धने ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि उन्हें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा पत्र मिल गया है और वह एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए विधायी प्रक्रिया को पूरा करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि वह नए राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए संसदीय प्रक्रिया शुरू करने के लिए शनिवार 16 जुलाई को श्रीलंकाई संसद बुलाने का इरादा रखते हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति तक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। गुरुवार की रात जैसे ही उन्हें ईमेल प्राप्त हुआ, अभयवर्धना के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया था, अध्यक्ष यह सूचित करना चाहते हैं कि सत्यापन प्रक्रिया और कानूनी औपचारिकताओं के बाद कल यानी कि शुक्रवार को इस पर एक आधिकारिक बयान दिया जाएगा। शुक्रवार की सुबह अभयवर्धने ने कहा, मेरा इरादा संविधान के प्रावधानों के अनुसार जल्द से जल्द नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए आवश्यक संसदीय मामलों का संचालन करना है। मैं सभी पार्टी नेताओं से इस उद्देश्य के लिए अपना समर्थन देने का अनुरोध करता हूं। श्रीलंका से भागने के एक दिन बाद अपमानित राष्ट्रपति राजपक्षे ने मालदीव से सिंगापुर के लिए उड़ान भरी, जहां सरकार ने कहा कि उन्हें निजी यात्रा पर प्रवेश की अनुमति दी गई थी और बाद में अपना इस्तीफा लंका अध्यक्ष को भेज दिया। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने राजपक्षे के आने की पुष्टि करते हुए कहा, उन्होंने न तो शरण मांगी है और न ही उन्हें कोई शरण दी गई है। सिंगापुर आमतौर पर शरण के लिए अनुरोध नहीं देता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह परेशान करने वाला था कि श्री गोटबाया ने श्री विक्रमसिंघे का जिक्र करते हुए लोगों द्वारा तिरस्कृत एक अन्य व्यक्ति को बागडोर सौंप दी। वह जमीनी हकीकत से बेखबर हैं, वह भी निकट भविष्य में बदनाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे द्वारा ईमेल पर अपना इस्तीफा भेजे जाने के एक दिन बाद श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष महिंदा यापाबेवर्धने ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि उन्हें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा पत्र मिल गया है और वह एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए विधायी प्रक्रिया को पूरा करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि वह नए राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए संसदीय प्रक्रिया शुरू करने के लिए शनिवार 16 जुलाई को श्रीलंकाई संसद बुलाने का इरादा रखते हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति तक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। गुरुवार की रात जैसे ही उन्हें ईमेल प्राप्त हुआ, अभयवर्धना के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया था, अध्यक्ष यह सूचित करना चाहते हैं कि सत्यापन प्रक्रिया और कानूनी औपचारिकताओं के बाद कल यानी कि शुक्रवार को इस पर एक आधिकारिक बयान दिया जाएगा। शुक्रवार की सुबह अभयवर्धने ने कहा, मेरा इरादा संविधान के प्रावधानों के अनुसार जल्द से जल्द नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए आवश्यक संसदीय मामलों का संचालन करना है। मैं सभी पार्टी नेताओं से इस उद्देश्य के लिए अपना समर्थन देने का अनुरोध करता हूं। श्रीलंका से भागने के एक दिन बाद अपमानित राष्ट्रपति राजपक्षे ने मालदीव से सिंगापुर के लिए उड़ान भरी, जहां सरकार ने कहा कि उन्हें निजी यात्रा पर प्रवेश की अनुमति दी गई थी और बाद में अपना इस्तीफा लंका अध्यक्ष को भेज दिया। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने राजपक्षे के आने की पुष्टि करते हुए कहा, उन्होंने न तो शरण मांगी है और न ही उन्हें कोई शरण दी गई है। सिंगापुर आमतौर पर शरण के लिए अनुरोध नहीं देता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह परेशान करने वाला था कि श्री गोटबाया ने श्री विक्रमसिंघे का जिक्र करते हुए लोगों द्वारा तिरस्कृत एक अन्य व्यक्ति को बागडोर सौंप दी। वह जमीनी हकीकत से बेखबर हैं, वह भी निकट भविष्य में बदनाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।